देखिए हेमंत भाई, इसको बार बार हद्दोबदल करने से तो दिक्कतें बढ़ती हैं, ये घटेंगी नहीं। क्योंकि आज तक का जो काम है ये अनुभव सारा खत्म हो के फिर नया आदमी काम करेगा। आज मान लिया कल नई कैबिनेट का विस्तार होगा, फिर उसमें औपचारिकताएं होंगी, 2-3 दिन अभी शपथ ग्रहण होगा, फिर लोग बधाइयाँ देंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। और तो 15 दिन बाद तो वो अपना काम शुरू करेंगे। 15 दिन बाद उसके बाद वो समझना शुरू करेंगे कि मेरे यहाँ कार्यालय में क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से कहाँ से कौन सी फाइल आएगी, कैसे जाएगी। तो वो सब ये डिस्टर्ब करने वाली व्यवस्थाएं मेरे हिसाब से तो है। आप उत्तराखंड की बात करें, हम तीसरे मुख्यमंत्री हैं, ये पब्लिक के ऊपर भी तो बोझ है ना। आप ये बताओ कि जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे उसके बाद बदल के ये तीरथ सिंह रावत आए, उनके लिए चुनाव लड़ाना, लेकिन अब वो क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उनके नाम के साथ लगेगा तो उनकी पेंशन, उनका जो स्टैंडर्ड है, उनको प्रोटोकॉल के लिए जो सारा जनता के ऊपर बोझ पड़ गया, नहीं पड़ गया है। और नई व्यवस्था आज मुख्यमंत्री अभी 4 दिन पहले उन्होंने बोली, अभी वो बधाइयों का ही काम खत्म नहीं हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क को। मैं हूं आपके साथ हेमंत। आज केंद्रीय सरकार में जो मंत्रियों को लेकर फेरबदल हुआ है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे आज कि कितना कारगर साबित होगा भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए कितना कारगर साबित होगा जो मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है। हमारे साथ मौजूद है सुबोध यादव जी, जो कि बड़ा चेहरा है रुड़की का, और तैयारी इनकी भी है विधानसभा शायद ये लड़ जाए 2022 में। और पतंजलि से भी आप जुड़े हुए हैं और योग को लेकर लोगों को जागरूक भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आपका। नमस्कार सर, मंत्रिमंडल को किस तरीके से देख रहे हैं जो फेरबदल हुआ है केंद्र में? दुख का विषय ये है कि हमारे हरिद्वार, जो हमारे जनपद के हमारे जो सांसद थे डॉक्टर निशंक, उनसे भी इस्तीफा लिया गया है। तो मुझे इसको लेके काफ़ी दुख है, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व करते थे निशंक जी, और केंद्र सरकार में हम इस नाते हमारा भी हस्तक्षेप सीधे सीधे था। तो अब अगली जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की, उस पर देखते हैं कि अभी उत्तराखंड को और कितनी हिस्सेदारी केंद्र सरकार में मिलेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं जो निशंक जी का हट जाना है, इस्तीफा दे देना है, उत्तराखंड के लिए कितना नुकसान है? क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं कि भाई उत्तराखंड से था, और एजुकेशन मिनिस्टर मतलब 4th लेवल के लगभग मिनिस्टर और कैबिनेट के सीधे सीधे, तो कितना नुकसान उत्तराखंड को है इस चीज़ का? देखिए हेमंत भाई, जो डॉक्टर निशंक हैं उनका एक लंबा राजनीतिक कार्यकाल है, उनका एक राजनीतिक लंबा अनुभव है, और वो उत्तराखंड की चाहे मैदानी क्षेत्र हो चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, उनको उस पूरी यहाँ की भौगोलिक, यहाँ की आर्थिक, यहाँ की सामाजिक हर प्रकार की दशा और दिशा का सब उनको ज्ञान है। तो इस नाते से उत्तराखंड में जितना अच्छा वो उनका प्रेजेंटेशन वो कर सकते थे उत्तराखंड की तरफ से, मुझे नहीं लगता। और दुख की बात यह है कि सबसे कि हरिद्वार के सांसद थे वो हैं, तो हम ये समझते थे कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में है, हमारी हिस्सेदारी है। तो निशंक जी का जो कमी है उसको पूरा करना मुझे उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अच्छा किन चीज़ों से आप प्रभावित थे? क्योंकि पिछले कई सालों में शिक्षा को लेकर भी आवाज़ उठ रही थी, और जो शिक्षक हैं वो भी आवाज़ उठा रहे थे अपने जॉब्स को लेकर। तो उनका कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं एज अ एजुकेशन मिनिस्टर? और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी उन्हीं के समय पे आई है, तो आपने किस तरीके से उसको देखा? देखिए हेमंत भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितनी मैच्योर है, क्या है, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई ना, उसके तुरंत बाद से लगातार कोविड का जो प्रभाव है उसके कारण कोई भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट इंडिया में नहीं हो पाया है। कोविड की वजह से कोई बहुत चीज़ें, बदलाव की जो स्थिति थी वो उसकी इम्प्लीमेंट होने में बहुत दिक्कतें रही हैं। तो अगर उस तरीके से इसका एनालिसिस करना तो इस समय बड़ा कठिन काम है हेमंत भाई। और जो निशंक, डॉक्टर निशंक जी की जहाँ तक बात, डॉक्टर निशंक या डॉक्टर हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, अब एकदम से अचानक कोई समस्या आई ना, उसके लिए कोई प्रोग्राम तो था नहीं कि इस प्रोग्राम पे काम करना है। अब उस प्रोग्राम को इमीडिएटली किस तरह से लोगों के हित में काम करें, वो जितनी योजना उन लोगों ने बना सकते थे केंद्र सरकार में बैठ के, वो उन्होंने कोशिश की और इम्प्लीमेंट भी हुई हैं वो चीज़ें। तो मैं फिर दोबारा से इसी बात को कहूँगा कि उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा चेहरा थे निशंक जी केंद्र सरकार में, और उनको अगर दोबारा से जो कैबिनेट आदरणीय प्रधानमंत्री जी
तय करेंगे तो उसमें उनका होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉलिसी जो उनके समय पे आई थी, कई बार उस पर भी क्वेश्चन मार्क बन रहा था कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और कई लोगों ने उसको बहुत सराहा भी था कि भाई यूरोप जैसे देश में ऐसी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जैसे उन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया था, और जो छोटे काम माने जाते हैं हमारे देश में उसको इन्वॉल्व किया था उस एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होने में बड़ी दिक्कतें थी, ऐसा विपक्षी पार्टियां भी कह रही थी। तो आपने किस तरीके से देखा उसको? देखिए हेमंत भाई, सरकार हमारे यहाँ देश में एजुकेशन सिस्टम में चीज़ों को लागू करना इसलिए सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे पैरेलल दो व्यवस्थाएं चलती हैं। एक तो सरकार के हाथ में है व्यवस्था, एक निजी हाथ में है। जो निजी हाथ की जो व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था है ना, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और सरकारी व्यवस्था को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया गया कि वहाँ पे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए 5 साल एक्स्ट्रा और चाहिए। आप किसी स्कूल में यदि आपको एक कल्चरल एक्टिविटी बनानी है और स्पोर्ट्स को लेके कोई काम करना है और मैदान आपके पास नहीं है, तो पहले मैदान तैयार होगा, उसके लिए समय चाहिए। फिर उसमें जो हमारी प्रतिभाएँ हैं खेल कूद की, उनको डेवलपमेंट करने के लिए टाइम चाहिए। तो उसके लिए आउटपुट जो आते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जो पैरेलल दो व्यवस्थाएं चलती है ना, एक तो व्यावसायिक व्यवस्था है, उनको शिक्षा से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, संस्कारों से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, उनको केवल एक व्यवसाय दृष्टिकोण से वो स्कूल चलाते हैं। और दूसरी जो मैं बार बार हेमंत भाई आपको मैं मेरे ख्याल से मैं सारे इंटरव्यू में इस बात को कहता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन को लेकर के है, उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके ऊपर काम होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल सर, इस तरह का मंत्रिमंडल में फेरबदल पहले भी हुआ है, कितना कारगर ये साबित होता है, या फिर एक ही मिनिस्टर को पूरे 5 साल के लिए रख देना, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले स्मृति ईरानी जी एजुकेशन मिनिस्टर थी, फिर उनको टेक्सटाइल दिया गया, फिर प्रकाश जावड़ेकर जी को ले आए, तो कितना कारगर ये साबित होता है या हुआ है, आप कैसे देखते हैं? देखिए हेमंत भाई, इसको बार बार हद्दोबदल करने से तो दिक्कतें बढ़ती हैं, ये घटेंगी नहीं। क्योंकि आज तक का जो काम है ये अनुभव सारा खत्म हो के फिर नया आदमी काम करेगा। आज मान लिया कल नई कैबिनेट का विस्तार होगा, फिर उसमें औपचारिकताएं होंगी, 2-3 दिन अभी शपथ ग्रहण होगा, फिर लोग बधाइयाँ देंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, और तो 15 दिन बाद तो वो अपना काम शुरू करेंगे। 15 दिन बाद उसके बाद वो समझना शुरू करेंगे कि मेरे यहाँ कार्यालय में क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से कहाँ से कौन सी फाइल आएगी, कैसे जाएगी। तो वो सब ये डिस्टर्ब करने वाली व्यवस्थाएं मेरे हिसाब से तो हैं। जो चीज़ें लगातार निरंतरता में होनी चाहिए, जो आदमी को डिप्यूट करा गया है उससे काम लेने की जो क्षमता है वो उसके बड़े अधिकारी के पास होनी चाहिए, है ना। ये बदलाव करोगे फिर वो दिक्कत। आप उत्तराखंड की बात करें, हम तीसरे मुख्यमंत्री हैं, ये पब्लिक के ऊपर भी तो बोझ है ना। आप ये बताओ कि जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे उसके बाद बदल के ये तीरथ सिंह रावत आए, उनके लिए चुनाव लड़ाना, लेकिन अब वो क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उनके नाम के साथ लगेगा तो उनकी पेंशन, उनका जो स्टैंडर्ड है, उनको प्रोटोकॉल के लिए जो सारा जनता के ऊपर बोझ पड़ गया, नहीं पड़ गया है। और नई व्यवस्था आज मुख्यमंत्री अभी 4 दिन पहले उन्होंने बोली, अभी वो बधाइयों का ही काम ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। जब सरकार एक बार बन गई उसको इस्टेब्लिशमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब रोज़ रोज़ हद्दोबदल करना मैं नहीं समझता। जो आज तक निशंक जी ने काम किया है वो ख़त्म, अब अगले जो आएंगे उन्हें 15 दिन और चाहिए, फिर वो अगले आगे क्या हो। तो उनका जो अब तक का अनुभव है वो तो ख़त्म हो गया। तो ये हमारे देश का नुकसान है, इस तरह से ये ठीक नहीं है व्यवस्था। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और बात करने के लिए। भाई साफ तौर पर कहना है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट शुरू से होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं तो भाई कहीं ना कहीं नुकसान जनता को भी होता है और सफ़र करती है जनता, और जो काम पहले हुआ है उसका आकलन भी सही तरीके से नहीं हो पाता, फिर वहाँ से नई तरीके से शायद शुरू करना पड़ता है। क्योंकि उत्तराखंड का भी जिक्र किया कि भाई तीसरा मुख्यमंत्री यहाँ पर बदला है, तो जनता को बधाई देने से अभी फुर्सत नहीं मिल रही। तो इस तरह की चीज़ें शायद नहीं होनी चाहिए, एक एस्टेब्लिश तरीके से स्टार्टिंग से ही फॉर्म होनी चाहिए गवर्नमेंट और पूरा कैबिनेट। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम, और बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।